अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। चलते स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। जहाँ पर वो 5 गुंडे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, बॉल के साथ खेल भी रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे। तो उनके बॉस उसके पास आते, कहते इंजॉय कर रहे हो। हाँ बॉस इंजॉय कर रहे। आप वहाँ इंजॉय करने नहीं दे रहे तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। बॉस कब आएगा आपका दोस्त। बस आता ही होगा, वो तो आने के लिए तैयार है। एक प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से बस गए, तो क्या वो नहीं आएगा तो हम इंजॉय नहीं करेंगे। अब तकरीबन रात के 1 बज गए। बॉस कुछ तो करो, हमारे तो वो भी फन आ रहा है, कुछ तो करो बॉस। उसे फनाने को थोड़े दिल के लिए कंट्रोल रखो। जब वो आएगा देखेगा फिर हम कुछ करेंगे, वरना कुछ भी नहीं। अच्छा बॉस, एक बात कह देता हूँ, आपका दोस्त आएगा ना, जब उस लड़की के साथ शुरू होगा तो मैं जाऊँगा इस लड़की के पास, दूसरी लड़की के पास मैं जाऊँगा। हाँ जा जा, तुझे कौन रोकता है। तेरा तो आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है। हाँ क्या कर सकते हैं बॉस, ये तो वो नहीं था। तब वहाँ पर कनिष्का जो वहाँ पहुँच चुकी थी, वो अपने दोस्त उसके कितने लोग हैं, तकरीबन 10 लोग हैं और 2 बाहर खड़े हैं, इनके 12 लोग। ठीक है, इनके पास असला, मुझे नहीं लगता इनके पास असला वगैरह होगा, लेकिन शक्ल से तो नॉर्मल भी नहीं लग रहे वो। मैं अंदर आ जाऊँ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। वो लड़की सेफ़ है, वो दूसरे रूम में है, मैं चेक करके आ चुका हूँ, हाथ बंधे हुए रस्सी से। ठीक है, कौन से रूम में वो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन सेफ़ है ना। हाँ बहुत सेफ़ है वो लोग। ठीक है, जैसे ठीक है, तुम यहीं रहो, नज़र रखो, और मैं अंदर जा रही हूँ। पर समंता तुम भी मेरे साथ चलो। ओके बॉस। समंता और वो दोनों आराम आराम से पहले मेन दरवाजे की तरफ 2 लोग जो खड़े थे उनके पास जाते हैं पीछे से। वो समंता क्या करती है, वो उसे कंधे पर हाथ रखती है, वो पलट के उसकी तरफ देखता है तो मुक्के से उसके मुंह पर मारती है और ज़मीन पर गिरा के उसको एक और पंच मारती है, उस जगह पर मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब समंता की तरफ देखकर वो दूसरा लड़का उसकी तरफ आने ही वाला था, तो कनिष्का उसे पकड़ के उसके हाथ को मरोड़ के उसे वैसे ही पंच मारती जैसे समंता ने मारा था। वो भी बेहोश हो जाता है। तब वो अपने उस इंसान को इशारा करती है कि आओ इन दोनों को टिकाने लगा दो। तो वो इंसान आके इन दोनों को आराम से घसीटते घसीटते जंगल की तरफ लेके जाकर वहीं पर फेंक देता और उनका एक नस को दबाता है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। वो बस अब वहीं पर दरवाजे पर मास्क लगा के खड़ा हो जाता है। अब बाहर से जो आएगा वो अंदर आएगा, लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं जाएगा। इस बात को कंफर्म करके कनिष्का अंदर चली जाती है। कनिष्का आराम आराम से कदम बढ़ाती है। तब उनमें से उसका एक आदमी कहता है, जाओ अब इन दोनों लड़कियों को अलग अलग रूम में करो, थोड़ी एक ही रूम में सब मज़े लेंगे। ठीक है बॉस, करते हैं। ये कहकर वो लोग जाते हैं उस रूम में दूसरी लड़कियों को लेकर। तब परिणीता कहती है, ए तुम क्या करो, इसे कहाँ लेकर जा रही हो, इसके मुंह को बंद करो, इसके मुंह को बंद करो। अगर ये चिल्लाने लगी ना तो मसला हो जाएगा, जल्दी बंद करो इसके मुंह को। अरे यार हम जंगल में हैं, जंगल में कौन होता है कौन नहीं होता तू तो पता है ना, फिर भी तू डर रहा है। अरे ये जिस तरह चीख रही है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा और मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ गया तो मैं इसे मार वार दिया तो मेरे लिए मुसीबत पड़ जाएगी। लेके चल इसको दूसरे रूम में और उसका मुंह बंद रख। वो परिणीता के हाथ तो बंधे थे, पैर भी बंधे थे, तो उसका मुंह भी बांध देती है। अब तू रहे इस कमरे में, ये कहकर वो लड़की को दूसरे रूम में लेके जाते। उसकी गाल को छू के कहते, चमिया तेरे साथ मैं वो करूँगा जो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। पहली बार मुझे कोई कच्ची कली मिली है, उसे मसलने में मुझे मज़ा आएगा। कमीने, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया है। अगर जब पता चलेगा तो तुम लोगों को खुद अफसोस होगा किस कच्ची कली को तुम लाए हो अपनी ज़िंदगी में। तुम अपनी बात कर रही हो? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। अगर वो मुझे बहुत से उन्हें मुझे ढूंढना है तो वो ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। लेकिन जिसको तुम लोगों ने हटा के लाई हो ना, वो तुम लोगों की मौत का फरमान है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो याद रखो तुम लोगों को भी बहुत कुछ होगा। उस लड़की को पता था, टीना को पता था। जिस तरह बॉस ने उस टाइम, आज सुबह की तो बात है, ज़्यादा देर हुई नहीं इस बात को, कि जब उसके बॉस ने सबके सामने परिणीता को अपनी वाइफ बना के पेश किया और प्लस उसे ये कहा है अगर कभी किसी ने भी उसके ऊपर किसी ने भी उंगली उठाई तो उंगली के साथ साथ मैं उसकी जान भी लेने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। सारी इंफॉर्मेशन उसे भी मिली है, क्योंकि हर जगह पर खबर होते, एक खबर लगती है तो दूरी तरह 2-3 मसालेदार चटकेदार एक और लगा दो अपनी तरफ से, 2-3 फिर फैला दो इस बात को।
किसी चीज़ से कनिष्का मना कर रही थी, लेकिन हुआ तो वही जैसा होना चाहिए था। आराम आराम से ऑफिस से ये बात गोदाम से कारखाने तक पहुंच चुकी थी कि कनिष्का मैम ने एक लड़की से शादी किया, वो लड़की कोई और नहीं परिणीता, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। बहुत सी चीज़ें उनसे सुनने को मिली, लेकिन एक चीज़ से ऐसा अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर को सपोर्ट किया सबके सामने। ये चीज़ उस लड़की टीना को अच्छा लगा, तो वो खामोशी से बैठ जाती है, कहती बॉस अब कब आएंगे, मम्मा भी परेशान हो जाएगी, मम्मा को क्या कहूँगी मैं। यही सोच रही थी। उसकी आंखों से कतरा आंसू निकलता है। वो आंसू इसलिए नहीं निकलता कि वो डर रही हो, वो आंसू इसलिए निकलता है उसे अपनी मॉम की याद आ रही है। पता नहीं इसकी माँ कैसी है, दवाई खाई है, गोली खाई है, या सो रही है कुछ और, यही सोच के वो परेशान थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हलचल होती है, तो वो सामने थी, स्विमिंग पूल बिल्कुल नज़र आ रहा था। तो वो कहते इसका भी मुंह बंद करो, इससे पहले ये कुछ कहे, तो उसका भी मुंह बंद कर देते। कनिष्का आराम आराम से पहले घर के अंदर आती। घर के अंदर उसे दो लोग नज़र आते जो शराब पीकर टल्ली है। तब कनिष्का कहती ये तो पहले से टल्ली है, इनका क्या करना है, कुछ नहीं, बेहोशी कर देते हैं। ये कहकर समंता दोनों की तरफ जाके उनके एक नस को दबाते, जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह बेहोश हो गए। अच्छा, उसने कहा था 10 लोग अंदर हैं। हाँ 10 लोग अंदर हैं, 10 से 2 गए और बाकी कितने बचे, 8। तो ठीक है। इससे पहले वो कुछ कहती, सामने से एक इंसान आके उसे देख कर कहते तुम लोग कौन हो और इस तरह गुस्से क्यों। हाँ, जो काम हम खामोशी से करना चाहते थे अब खामोशी से नहीं हो सकता। ये कहकर वो लोग उसे लेकर बाहर निकलते, दोनों लड़की को वो कहते चलो बाहर चलो। उसके हाथ में चाकू थी। उसने कहा था असला नहीं है, तुमने देखा नहीं, फ्रूट के चाकू ले लिया उसने। निकलो बस, बॉस बॉस 2 लड़कियां आई हमारे पास, हमारे मज़े ही मज़े हैं। हम लोग तो 2 लड़कियां लाए थे, 2 लड़कियां खुद से हमारे पास आ गई है, लेकिन मदद करने नहीं लग रही हैं। तब उनकी तरफ देख कर वो कहती कौन हो तुम लोग, तुम लोगों की मौत। कनिष्का कहती है अच्छा तुम 2 लड़कियां, हम जैसे अट्टे कट्टे मर्दों की मौत है। क्या बात है, लगता है आजकल लड़कियां खुद को मर्दाना समझ रही हैं। यही समझ लो, क्योंकि हमें अपनी हिफाजत करना सीख लिया है ना, तो तुम जैसे लुच्चे मर्दों की हमें ज़रूरत नहीं है। तुच्छे या लुच्चे दोनों का हमें ज़रूरत नहीं है। तुम दिमाग ख़राब करिए मेरा। अरे हम तो बहुत कुछ ख़राब करने आए, तो आप दिमाग की बात कर रहे हो। समंता उससे जवाब दे रही थी। कनिष्का खामोश थी। कनिष्का सिर्फ उसे देख रही थी जिसने उस लड़की को उठा के लाया। मेरा सिर्फ एक ही सवाल, अब कनिष्का बोलना स्टार्ट करती है, तुम लोगों ने उस लड़की को उठाने की गलती क्यों की। वहाँ से दोनों रूम इस तरह थे कि वो स्विमिंग पूल के नज़ारा देख सकते थे। पर्दे हट चुके थे तो स्विमिंग पूल का नज़ारा देख रहे थे, और आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे रही थी, कनिष्का की कड़कदार आवाज़, जिसे सुनकर एक पल के लिए एक गुंडे की 2 कदम पीछे हट जाता है। वो कहता है ये आवाज़। मैंने कहा तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस से मेरे एम्प्लॉय को उठाने की, टीना को उठाने की हिम्मत कैसे हुई। परिणीता सोच में लग जाती, कहती टीना, क्या ये टीना के लिए आई, इसे नहीं पता कि मैं भी किडनैप हो चुकी हूँ। अरे यार, इन्हें कैसे पता होगा मैं किडनैप हो चुकी थी। आखिरी मैसेज तो मेरा यही था, मैं घर जा रही हूँ, और घर जाने के बाद तो मैं सो भी चुकी होंगी शायद, इन्हें यही लगता होगा। तो घर में किसी ने कॉल नहीं किया होगा, इन्होंने देखा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, बट इतनी तो अच्छी लगी मुझे कि मैं ना सही है लेकिन अपनी ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए तो आई है, अपने वर्कर के लिए तो आई है। ये बात तो उसके खून को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो मुंह बंद हुई थी तो उसके चेहरे पर स्माइल कैसे दिखोगे, लेकिन स्माइल थी। उसके दिल में एक सुकून था कि कनिष्का जो कहती है वो मानती भी है। उसके लिए उनके ऑफिस में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी काम करने वाले बंदे हैं या बंदियां हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी, खासकर तब उस हिफाजत की जिम्मेदारी तब ज़्यादा ले सकती है क्योंकि उसके ऑफिस में ये हादसा हुआ है। अगर कल को उस लड़की के साथ कुछ भी होता, और तो अच्छा सही टाइम पर पियून ने देखा था, अगर उसने ना देखा होता, उसने ना बताया होता, तो क्या उन्हें पता चलता? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें सुबह शायद पता चलता, सब कुछ बर्बाद होने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, तब कनिष्का को पता चलता उसके ऑफिस के बाहर क्या हुआ है। सही टाइम पर शायद ऊपर वाले को इस लड़की की इज्जत के साथ साथ परिणीता की भी इज्जत की हिफाजत करनी थी, तो सही टाइम पर कनिष्का को पता चला, और कनिष्का ने अपने सोर्सेज के जरिए उन तक पहुंच गई थी। अगर उसके ऑफिस के बाहर का कैमरा ख़राब है तो क्या हुआ, आसपास में तो बहुत सी चीज़ें हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा ऑफिसेस हैं, तो
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन्हें ढूंढने में। ऐसी जगह जहाँ कैमरा होते तो आप आसानी से उस बंदे को ढूंढ लेते हो, लेकिन जहाँ पर कैमरा नहीं होता वहाँ पर तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। चलिए छोड़िए, मैं अपनी स्टोरी की तरफ आती हूँ। तो कनिष्का फिर से पूछती, अब तुम्हें क्यों बताएं। ये कहकर एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो क्या करती है, उसके हाथ को पकड़ कर ट्विस्ट कर देती है। उसके मुंह से दर्दनाक चीख, ऐसी चीख के उस पूरे फार्म हाउस में सिर्फ उसकी चीख ही गूंजती है। कनिष्का एक दफ़ा नहीं, कनिष्का 2 दफ़ा उसके हाथ को ट्विस्ट करती है। वो दोबारा से चीखता। उसकी चीख सुनकर जो कदम पीछे हटाने वाला इंसान और 2 कदम पीछे हट जाता है। उसे लगता है ये आवाज़ उसने कहीं सुनी है, तो उसे एक मुक्का मारती है। उस इंसान सीधा स्विमिंग पूल के अंदर जाके गिर जाता है। तो कहता है, मज़ा आया? टच करने से पहले सोचो कि तुम किसे टच करना चाहते हो। अब मुझे उस लड़की का एड्रेस दो। अब नहीं दे सकते, पहले तुमसे लड़े तो सही। ये कहकर उनका कमीना बहुत स्विमिंग पूल से निकलता है। वो क्या करता है, वो पलटता है। तो कनिष्का अपने आप को पलटा देती, कहती पहले अपने कपड़े पहन लो फिर आके लड़ना, वरना ऐसे ना हो कि एक मुक्के से तुम्हारी ये चड्डी भी निकल जाए और तुम्हें अपने लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़े। तो उसका एक बंदा कहता है, बॉस कह तो ठीक रही है और ऊपर से अब पानी हो चुके हैं, तो प्लीज़ कपड़े पहन लीजिए, मारने में आसानी होगी आपको। तब समंता कहती, ये कहो ना गधे, मार खाने में आसानी होगी, हमें तो मारने में मज़ा आएगा। बॉस आप मारोगे या मैं भी करूं? जाके उस लड़की को निकाल लाओ, जाओ। ओके बॉस, समझ गया। ये कह के समंता अंदर की तरफ जाती। उन्हें उसे पता नहीं था कि किस रूम में वो लड़की है, लेकिन वो एक एक रूम देखती तो उन 4-5 रूम तो आराम से देख लेती। उनमें से उसे कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन उसे वो कमरा नज़र आता है जिस कमरे से वो लड़का निकला था। तो कहते शायद इस कमरे में उसे रखा होगा। तो उस कमरे में जाती तो वाकई उसे टीना नज़र आ जाती है। टीना के हाथ खोलती है, टीना के मुँह से कपड़ा हटाती। टीना कुछ कहना चाहती, तब समंता कहती, कुछ मत कहो, बस बाहर निकलो यहाँ से, दैट्स इट। ये कहकर समंता टीना को लेकर बाहर निकल जाती है। टीना फिर से अपने बॉस की तरफ देखकर कुछ कहना चाहती है, तब टीना की तरफ सिर्फ देखकर इतना कहती है, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ किया तो नहीं, इन्होंने मारा तो नहीं, कुछ बदतमीज़ी की है इन्होंने? नहीं मैम, इन्होंने कुछ बदतमीज़ी नहीं की है। ओके, पक्का तुम ठीक हो? जी मैम, मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ कहना है, बाद में कहना, यहाँ से जाने के बाद कहना। ठीक है मैम, बट मुझे कुछ और कहना है। तुम चुप रहोगी यार? यहाँ पर एक्शन चल रहा है, तुम अपनी कह रही हो मुझे कहना है। तो वो लोग वहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कनिष्का को मारने की बहुत कोशिश करता है वो इंसान, लेकिन कनिष्का को मार नहीं पाता। तब वो अपने दोनों आदमी को भी इशारा करता है कि एक साथ कनिष्का पर हमला करे, लेकिन कनिष्का तो कनिष्का थी। कनिष्का उन्हें मारने लगती है। कनिष्का को एक मुक्का लगता है तो उसके थोड़ा सा ओंठों के साल में थोड़ा सा कट लगता है जहाँ से उसे खून निकलता है। तब कनिष्का अपने हाथ से उस खून को टच करती कहती, बस इतना सा, इतना दम है तुम मर्दों में? तुम लोग मर्द हो, मर्दाना हो, मर्दों में फ़र्क इतना थोड़ा, लड़कियों वाला दम तो नहीं होना चाहिए, पंच कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये कहकर वो ज़ोर से पंच मारता है और इसकी पंच इस कदर पावरफुल होती है कि उस इंसान का सामने वाला दांत टूट के बाहर निकलता है। और एक और पंच मारती है तो दूसरा दांत भी टूट जाता है। तो कहते वो आदमी कड़कड़ा कर नीचे बैठ जाता है। वो कहते हैं, मेरा दांत। तो वो लोग कहते, तुम लोगों को भी मार खाना है क्या? तो उनमें से 2 लड़के तो कहते, नहीं, हमें मार नहीं करना। अपने बॉस की यह कंडीशन देखकर और डर के बैठ जाते। तो कहते, हमें नहीं मार करना। ठीक है, अब बैठो। तो कहते, तुम ठीक हो, अब चल रहे? मुझे ये कहना है। और उससे पहले कुछ कहती, सब समंता के मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगता है। तो समंता को कॉल ऑफ करना पड़ता है। तब कनिष्का कहती, देखना चाहती, क्यों तुम्हें फ़ोन कर रहा है? वो अंजलि बार बार फ़ोन कर रही, क्यों कर रही है? आई डोंट नो, शायद आपको भी किया होगा। मुझे? वो अपना मोबाइल निकालती तो देखती हूँ वहाँ पर कितने लोगों के कॉल थे, डैड से लेकर मोम से लेकर, इतने सब लोगों ने मुझे कॉल क्यों किया है? मैं बताती हूँ मैम, उन्होंने आपको कॉल क्यों किया होगा। क्या मतलब क्यों किया होगा, तुम्हें कैसे पता? ओ मैम, बात ये है कि रुको, मैं वो बात आने वाली थी। तब दादाजी के नंबर देकर कनिष्का फ़ोन उठाती है, कहती है, हाँ दादाजी, कहाँ हो तुम लोग? रात के 1:30 बज चुके हैं, तुम लोगों को घर नहीं आना? हम हार हैं दादाजी, आपको परेशानी क्या है? मुझे परेशानी ये है कि तुम्हारे साथ परिणीता है। एक मिनट, व्हाट यू से मेरे साथ परिणीता है? क्या तुम्हारे साथ परिणीता है? यही बोल रहा हूँ तुम्हें,
मेरे साथ परिणीता, लेकिन परिणीता तो घर आ गई। कब आई घर ही परिणीता? तकरीबन रात के 10 बजे उसने मुझे आखिरी मैसेज किया था कि वो घर जा रही है। इसके बाद मेरी उससे बात ही नहीं हुई है। और तुमने दोबारा उसे फ़ोन करके पूछा वो सही सलामत घर पहुंची है? नहीं, नहीं पूछा, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम एक तरफ रख के तुम्हें ये हक, तुम बेवकूफ़ हो कनिष्का। तुम्हारा दिमाग कहाँ चलने जाता है कभी कभार। तुम कभी कभार मुझे ना सीईओ नहीं लगते, एक बड़े कंपनी को चलाने वाली लड़की नहीं लगती, एक बच्ची लगती हो। तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम उसे घर छोड़ देते। अगर वो घर के नहीं निकली है तो तुम्हें कंफर्म तो करना चाहिए कि तुम्हारी बीवी घर पहुंची है या नहीं। आप ये क्या कह रही है? परिणीता घर नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है घर पर परिणीता। कब से तुम्हें सब कॉल कर रहे हैं, तुमने किसी का कॉल नहीं उठाया। मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पर था, साइलेंट मोड पर था, क्योंकि मीटिंग के दौरान मैं साइलेंट करती हूँ, आपको पता है। बाढ़ में गए मीटिंग, बाढ़ में गई चीज़ें, पता लगाओ परिणीता कहाँ है और मेरी बहू को सही सलामत घर लाना। अगर उसके बगैर तुम घर में घुसने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूँगा अनुष्का। दादाजी, उसके बगैर मैं खुद भी घर के अंदर नहीं घुसूँगा, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो फ़ोन बंद करती तो क्या करती, वो परिणीता को कॉल लगाने की कोशिश करती। तब वो मैसेज एक मैसेज दादाजी का आता है, उसका फ़ोन बंद है, तो बराए मेहरबानी इसका फ़ोन करने की कोशिश मत करो। तुमने कुछ तो नहीं किया होगा फिर से। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है दादाजी, ये लिख के वो भेज देती। तब समंता की तरफ देख कर कहती, परिणीता घर नहीं पहुँची है क्या? अब हम क्या करें? तुम लोगों ने इस लड़की को क्यों उठाया? हम इस लड़की को थोड़ी उठाने हम आए थे, हम तो किसी और लड़की को उठाने आए थे। उसने देख ली तो हमने इसे उठा लिया। इसे देख के तुमने किसी और को उठाने आए थे, इसने देख लिया तो कनिष्का के दिमाग को सारी चीज़ें समझ में आती है। वो उन सबको वहाँ छोड़ के भाग भाग के दूसरे रूम में सारे रूमों को देखती है, जिस तरह परिणीता ने देखती। लेकिन जिस तरह समंता ने देखी, समंता भी उसके वो अपने बॉस के पीछे भागने लगती है। तो कहती, क्या हुआ बॉस, कुछ तो कहें। तुम्हें ये लड़की किस रूम में मिली? और मुझे ये लड़की ये रूम में मिली। बाकी सारे रूम तुमने देख लिए? हाँ बॉस, टेरेस में देख लिया। टेरेस नहीं देखा जाके? नहीं, टेरेस नहीं हो सकता, टेरेस नहीं हो सकता। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम छोड़ो यहाँ। वो भाग के एक सामने रूम में जाती। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती तो सामने कनिष्का परिणीता को देखकर एक लंबी सांस लेती है और आराम आराम से कदम बढ़ा के वो घुटनों के बल बैठ जाती है उसके सामने। आई एम सॉरी। अच्छा, एक मिनट रुको। वो उसके हाथ खोलती है। जब हाथ खोलती है उसके गोद में अपना सर रख के सुकून की सांस लेती है। तब कनिष्का पर वो कंडीशन देखकर परिणीता खुद से अपने मुंह खोलती है, कहती, सीरियसली आपको पहले मेरा मुंह खोलना चाहिए। नहीं, तुम्हारी बातें नहीं सुननी थी मुझे। तब समंता भी इस रूम में आती तो समंता उसे देखकर कहती, ये क्या यहाँ परिणीता यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से तो आपको यही कहना चाहती थी। अब समंता के बजाय कनिष्का कहती है, तो उस कमीने ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। परिणीता सिर्फ सर हाँ में मिलाती है। तब समंता कहती, किसने? तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को मुझे बता देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपने जब सुना है तो आपको एक्शन लेना चाहिए? आप ही ने तो कहा था कुत्ता कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। हाँ कहा था, लेकिन अब इस हद तक जाएगा ये नहीं पता था। थोड़ी सी गैरत होगी ये पता था। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? कहाँ? हाथों में और मुंह में बहुत दर्द। देखा, मारा किया था इन्होंने, तुम्हें टच किया था क्या? सिर्फ हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए और बांध दिया और मुंह पर कपड़ा ठूस दिया। लेकिन तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मेरी वो लापरवाही। अगर आपकी लापरवाही होती तो मैं आपसे नाराज़ होती। अगर आपको पता चलता कि मैं यहाँ हूँ तो आप ज़मीन आसमान एक कर दी, ये भी मुझे पता था। लेकिन आपने जिस तरह अपने इस वर्कर के लिए किया है ना, मैं अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता नहीं चला कि मैं यहाँ नहीं? सीरियसली ये मजाक है क्या? आखिरी मैसेज तुमने मुझसे नहीं किया था तुम घर जा रही हो? हाँ, लेकिन आपको कंफर्म तो करना चाहिए था ना, इसलिए तो सॉरी कह रहा हूँ कि मेरी गलती है। मुझे कंफर्म करना चाहिए था कि तुम घर पहुँची हो या नहीं पहुँची हो, ठीक से पहुँची हो, किस तरह पहुँची हो, एवरीथिंग मुझे करना चाहिए था। दादाजी ने भी सब बहुत सुनाया। अच्छा, तो दादाजी की फ़ोन अभी आपको लगी है? लगता है उन्होंने तकरीबन
जब मैं 1 घंटे तक घर नहीं पहुंची तब से वो आपको कॉल कर रहे होंगे। आई एम सॉरी, इसलिए किया है मैंने तुमसे। बॉस, आप सॉरी कह रहे हो? हाँ, जहाँ मेरी गलती होगी तो मैं वहाँ सॉरी कहूँगी, ये वादा किया मैंने इससे। दस गुड, ये हुई ना अच्छी वाली बात। तो लोग बाहर निकलते, कनिष्का उसके पैर नहीं खोलती, उठती है और बाहर निकलती है, और जो मारना अब स्टार्ट करती है कनिष्का, उन सबको मारने देखने के लायक था। वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ती है जिन लोगों ने कहा वो मारने का चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार मार के उनके सर तक को फोड़ के एक बोतल, शीशे की बोतल लेकर उसके, वो जो इसका बॉस था उसके सर पे मारती हो। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनिष्का मेरा की बीबी को टच करने की और उसे बेहोश करके यहाँ लाने की? वो तुम्हारी बीबी है? पता नहीं था तुम्हें? नहीं पता था? चलो अब बता देती हूँ बच्चे, वो कनिष्का मेरा की बीबी है। ये कहकर उसके मेन पॉइंट पर एक ज़ोर से लात मारती। और तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें पैदा नहीं किया है ना, जिसने तुम्हें कहा है मेरी बीबी को उठाने के लिए, उसे फ़ोन करके अब बुला। अगर उससे फ़ोन करके तुम लोगों ने एक बार नहीं बुलाया ना, तो यहाँ पर जितनी भी जगह है ना गार्डन एरिया में, वहाँ पर कूद के तुम सबको मार के वहाँ डाल दोगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि चारों तरफ तो जंगल है। जंगल में मंगल करने आए थे ना, लेकिन वहाँ अगर मैं तुम सबका कब्रिस्तान बना दूँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो अपने बाप को बुलाओ जिसने तुम लोगों को पैदा नहीं किया है, उन्हें बुलाओ। अगर वो नहीं आया ना तो तुम लोगों की लाश पक्की आज यहाँ पर दफन नहीं मिलेगी तुम सबको। तुम लोगों को इस फार्म हाउस को फिर मैं खरीद भी लूँगी और सारा दिन यहाँ पर एक बाग बगीचा बना के फूलों को उगाऊंगी और यहाँ पर सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन तुम लोग जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाओगे। इस बात का वादा करती हूँ मैं तुम्हें कनिष्का, मेरा तुमसे ये बात का वादा करती है। अगर तुम्हारी बॉस यहाँ नहीं आया तो नहीं हम फ़ोन करते बॉस फ़ोन करो फ़ोन। समंता कहती आप रिलैक्स रहिए, तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, कनिष्का मेरा की इज्जत पर। उसे नहीं पता कनिष्का मेरा की बीवी है तो क्या हुआ, लेकिन कनिष्का के ऑफिस में वर्करों को उठाना भी गलत है। उसने मेरे वर्कर को उठाया। पहले तो मैं एक लड़की के लिए आया था जिसको मेरे ऑफिस में काम करती है टीना, उसके लिए मैंने ज़मीन आसमान एक करने की कोशिश की है। अब जब मुझे पता चला मेरी बीवी को लेने आए तो मुझे क्या करना चाहिए समंता? ज़रा बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? बता सकती हो? नहीं बता सकती तो खामोश रहो, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है और किस तरह से इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को टच करके, मेरी बीवी को पकड़ के यहाँ लाने की? उनके हाथ तोड़ के अगर मैंने इनके गले में नहीं डाला तो मेरा नाम भी कनिष्का मेरा नहीं, समझे तुम? बुलाओ अपने बाप को। ये क्या करो, स्विमिंग पूल के साइड में जो चेयर थी वहाँ बैठ जाती है, वहाँ जाती है, परिणीता को बिठाती है और उसके हाथ को देखने लगती। देखती है उसके हाथ पर रस्सी की निशाने थी, तो घूर के उस इंसान को देखती है, मेरी बीवी के हाथ किसने बांधे? तब वहाँ से वो जख्मी मैंने बांधे। तो उठने वाली थी तो समय परिणीता उसका हाथ पकड़ के कहती, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो इंतज़ार करने लगती, वही घुटनों के बल बैठकर। परिणीता कहती, तुम मेरे पास तो बैठो। मुझे यही बैठना है, आने दो उसको। अच्छा बाबा आ जाएंगे, लेकिन पहले इस टीना को उसके घर तक पहुंचा दो, उसकी माँ इंतज़ार कर रही होगी, परेशान होगी इसकी माँ। ठीक है, नहीं मैम हम साथ में जाएंगे। अगर आप यहाँ आई हो तो मुझे पता है मेरी मोम को कुछ अच्छा ही बोल कर आई होगी। हाँ, तुम्हारी मोम को मैंने मैसेज किया है कि ओवर टाइम कर रही हो तुम, तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मा समझ जाएंगी, क्योंकि मैं ओवर टाइम करती हूँ, अक्सर करती हूँ। जब मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत होती है तो मैं ओवर टाइम करती हूँ। ओके, तो क्या तुम्हें पैसे मिल जाते टाइम पर? हाँ, ये बात अच्छी है कि हमें पैसे टाइम पर मिल जाते, लेकिन मुझे एडवांस में पैसे लेने पड़ते हैं ना, तो इसलिए करती हूँ। तो मिल जाते तुम्हें पैसे? समंता उससे बात कर रही थी तो कहती, हाँ मिल जाते, क्योंकि जो अकाउंटर है ना हमारा, वो बहुत अच्छा है, वो भैया बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें कह देती हूँ कि मेरी मम्मा के लिए आज चेकअप के लिए जाना है, मैं ओवर टाइम कर लूँगी, कि सुबह आप मुझे पैसे एडवांस में दे दोगे? तो कहता है हाँ दे देना। हाँ दे दूँगा, कोई बात नहीं, बस लिख दूँगा कि तुम्हें ओवर टाइम किया है और तुमने इमरजेंसी में अपनी अम्मी के लिए इलाज के लिए पैसे मांगे, बस इतना लिखना है मुझे, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल रही हो और मैं झूठ नहीं लिख रहा हूँ।
तो कहती ये बात सही की है उसने, अब तुम बैठो, तुम कुछ पियोगी पानी वगैरह, हाँ प्यास लगी है, तुम्हें भी लगी होगी। कनिष्का समंता की तरफ इशारा करती, समंता अंदर जाती, फ्रिज देखती है तो वहाँ पर उसे 2 पानी की बोतल नज़र आती है। तो वो पहले खुद पीती है कि उनमें से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब वो पीती है उसे लगता है हाँ ये पानी है, तो ला के उन दोनों के हाथ में दे देती है, कहती ये लो पियो। समंता की तरफ देख के कहती कन्फर्म पानी है बॉस। वो कहती ठीक है पी लो तुम। ये कहकर वो पीने लगते हैं पानी। वो पानी पीते हैं, इंतज़ार करते हैं। वो इंसान बार बार फ़ोन लगा रहा था उसे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो कनिष्का घूर के उसे देखती है, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन लगा रहा हूँ। ठीक है, तब वो गुस्से में फ़ोन उठा के एक साइड में कहता क्या कहाँ मर क्या बकवास, कहाँ हो तुम नहीं आ रहे हो? देखो इस वक्त हॉस्पिटल में मेरे दादाजी की तबीयत, दादाजी को मारो गोली, अगर तुम नहीं आए ना तो 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 क्या तो क्या मैंने कहा ना मैं ना हो, तुम उन लड़कियों से कुछ नहीं करोगे, उन दोनों लड़कियों को टच नहीं करोगे। देखो अगर तुम नहीं आए, मेरे लोग खड़े होने से उनके साथ कुछ, ठीक है मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ वहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चुप छुपा के निकल जाता है। तब उसका डैड उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और निकलता है वहाँ से, वो अपना फ़ोन को भी ऑफ़ कर देता है कि उसके डैड उसे डिस्टर्ब ना करे। तो अब गाड़ी को इतनी फास्ट कराता है, इतना तेज़ चलाता है। तब कनिष्का क्या करती है, कनिष्का अपने ड्राइवर को अपने गार्ड को मैसेज करके अंदर बुलाती है। ओके तो यस बॉस, इन लोगों को अंदर ले जाओ, इनकी अच्छी खासी ड्रेसिंग करो, इनके जो ज़ख़म नज़र आ रहे हैं उन्हें गायब करो और इन्हें सही सलामत यहाँ ला के बिठा दो, और तुम लोग अंदर जाके बैठ जाओ जैसे पहले बैठी थी, जाओ। ओके बॉस, ओके मैम, लेकिन मैं हाथ नहीं बांधूंगी, हाथों में दर्द है। तुम्हें किस गधे ने कहा कि हाथ बांधो? बैठने के लिए कहा है, बस बैठ जाओ आराम से, बेड पे बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जाओ। ये कहकर उन दोनों सबको अंदर भेज देती। वो इंसान उन सबको पकड़ के, एक एक को पकड़ के उनको ठीक करके वो बाहर उसी तरह बिठाती जिस तरह पहले बैठे थे। लेकिन उनके जिस्म के पूरे हिस्से में ऐसी भी जगह कोई नहीं बची थी जहाँ कनिष्का मेहरा ने उन्हें नहीं मारा। चेहरा बिल्कुल क्लियर था, लेकिन एक इंसान के सर से तो खून बह रहा था। तो कनिष्का कहती इसे अंदर ही रहने दो, बाकी सबको ठीक करके बाहर लाओ। तो वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं, उनके जिस्म के दर्द को महसूस कर रहे थे, उनके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा था। तब कनिष्का सिर्फ इतना कहती, तुम्हारे चेहरे पर जो कमीनीपंती पहले थी वही नज़र आना चाहिए, दर्द नहीं, दर्द नज़र नहीं आना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं। वो कहते नहीं नहीं नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा, ये कहते वो लोग। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वहाँ पर कनिष्का अपनी फैमिली को मैसेज कर चुकी थी कि परिणीता उसके साथ है, और उनसे बात भी करवा चुकी थी परिणीता की, ताकि वो लोग परेशान ना हो। और वहाँ पर वो लड़की भी अपने मॉम से बात करती है, उसे पता है कि उसकी मॉम उसकी आवाज़ सुने बिना सो नहीं सकती। तो वो क्या करती है, उस दूसरी लड़की के नंबर पर कनिष्का फ़ोन लगा के उसे देती बात करने के लिए। तो वो बात करती है अपनी मम्मा से। अब सुकून से उसकी मम्मा सो चुकी थी, अब वो भी कमरे में आराम से बैठे थे, दोनों एक ही कमरे में अब बैठ चुके थे। वो कहती मैम हम उनको नहीं पता था कि आप यहाँ आए, देखा था सारा नज़ारा अपनी आंखों से, लेकिन अच्छा लगा। क्या मैम? यही कि उसे अपने ऑफिस के एम्प्लॉय की फ़िक्र है। जैसे ही उसे पता चला कि तुम किमने पहुँच चुकी हो, तो तुम्हें ढूंढने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। आई नो, मैं तो कब से उन्हें कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती थी। चलो अच्छा है, उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने अपने दिल की जो करना चाहती थी, अब वो अपने दिल की नहीं, अब वो कनिष्का मेहरा अपनी बीबी के लिए करना चाहती है, ये मुझे देखना है। तो वहाँ पर वो इंसान की एंट्री आधे घंटे बाद हो जाती है। तो जैसे आते वो अपने उस इंसान का कॉलर पकड़ के खड़ा करता, लेकिन वो खड़े होने का लायक तो नहीं था। कनिष्का ने उन्हें शराब भी पिलाई थी, ताकि उसे पता चले कि वो पी कर रखा है। तुम्हारी बकवास कब से सुन रहा हूँ, कितनी दफ़ा कहा, जब तक मैं ना आऊँ तुम उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें सुना ही नहीं देता क्या? कहाँ है वो लड़कियाँ? वो हाथ के इशारे से कहती है रूम में। तो वो रूम की तरफ बढ़ता है, और रूम की तरफ बढ़ के उन दोनों लड़कियों को देखता है जो सोफे पर। ओ तो तुम हो, तुम कौन हो? उसने कहा, हाँ उसने कहा था कि वो एक्स्ट्रा भी लड़की लाएं। तो मिस परिणीता, कैसा लग रहा है आपको मेरे घर में, मेरे बिस्तर पर? तो वो कहती है ये बिस्तर तो आपका नहीं है, आपका घर भी नहीं है, आपका घर होता तो आपके घर में आपके बिस्तर पर होती ना। परिणीता उसकी बात को काट के कहती ये ना तुम्हारा घर है ना तुम्हारा बेडरूम है। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा घर नहीं, मेरे दोस्त का घर है, मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, मेरे दोस्त के फार्म हाउस की बेडरूम में तुम हो, लेकिन हो तो सही। क्या कहा तुमने?
एकदम एक बात कही थी ना मुझसे कि तुम्हें टच नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। 2 इंसानों की धमकी तुमने मुझे दी थी ना, जिसके नाम की तुमने सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र पहनाई, उससे तो मेरी बात भी नहीं हो पाई। बात करना चाहते हो उससे तो फ़ोन लगा लो, बात कर लो उससे। अच्छा, फ़ोन पे बात कर लो। उसे अपनी बीवी की फ़िक्र भी नहीं है कि तुम यहाँ हो। 10 बजे से तुम लेकर 2 बज रहे हैं, तुम इस वक्त उसके घर पे नहीं, यहाँ मेरे बेडरूम में हो। अगर यहाँ से घर जाओगे तुम्हारे साथ कितने सवाल करेंगी वो, और जवाब क्या दोगी तुम अपने उस लाइफ पार्टनर को? वो मुझ पर छोड़ दो कि मुझे उसे क्या जवाब देना है। तुम अपनी बकवास करो। ओ तो तुम अब भी एटीट्यूड में बैठी हो, अब भी तुम पर इतना किसके बलबूते पर? मैंने कहा ना, मैं अपनी बीवी के बलबूते पर तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रही हूँ। इस मंगलसूत्र, इस सिंदूर की वजह से मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा, तो तुमने दूसरी दफ़ा पहली बात अपनी बॉस के बारे में कही, तो कहाँ है तुम्हारा वो बॉस जिसने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली होगी, अपने वर्करों की जिम्मेदारी ली होगी? आज मुझे पता चला कि उसने वादा किया है कि किसी भी वर्कर पर हाथ जाने नहीं देगा। अब तो उसके 2 वर्कर मेरे बेडरूम में पड़े हैं, मेरे रेमो करम पर आपके रेमो करम पर। आपकी गलतफहमी है मिस्टर, आपकी गलतफहमी है मिस्टर सनी। आपने गलत जगह और गलत लोगों को उठा रखा है। चलिए, आप खुश नसीब है, अगर उन्हें पता नहीं है तो आप खुश नसीब है। लेकिन सोचिए, अगर उन्हें पता है कि आप उन्हें उनके एम्प्लॉय को उठा के, चलो उन्हें पता भी ना होगा कि आप उठा के लाए हो, क्योंकि आप तो अभी आए हो ना, अभी उन्हें पता चला होगा कि आप उन्हें उठाए, लेकिन वो आपसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ज़रा पीछे पलट के देखिएगा, जवाब मिल जाएगा आपको। जैसे वो पलटती है कनुष्का, मेरा उसे कॉलर से पकड़ कर ज़ोर से दे मारती है शीशे के ऊपर। वो मिलर के पास, यानी कि ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े थे, तो उसे पकड़ के उसी ड्रेसिंग रूम पर वो ज़ोर से मारती है, जिससे वहाँ पर ड्रेसिंग रूम का शीशा बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है। परिणीता डरती नहीं ना, टीना डरती है, वो खड़े रहते। वो कनुष्का फिर से उसे खड़ा करती है, फिर से उसे मारने के लिए उठाती है, फिर से उसे मारती है, और वहाँ इस दफ़ा इस तरह मारती है कि वो शीशा जो उसके चेहरे पर थोड़ा सा कट तो लग चुका है, लेकिन उसने अपने हाथों को दोनों सामने रखा था, लेकिन उसके दोनों हाथ ज़ख्मी हो चुके थे। तब कनुष्का उसे पकड़ के खड़ा करती, तुम कहती, सिर्फ इतना कहती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय को उठाना नहीं चाहिए था। ये कहकर उसे मारते मारते वो बाहर लाती, और बाहर का नज़ारा अब देखकर उसके होश उड़ जाते, क्योंकि वो लोग जो सही सलामत देखकर अंदर आई थी, अब उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो दर्द से करकरा रहे थे। तब वो कहते, ये क्या है? वो अपने दोस्त को घूर के देखता है, तो कहता है कि खाली अकेले हम मार का, अगर मज़ा एक साथ कर सकते हैं तो मार भी एक साथ कर सकते हैं। तब मज़े का नाम सुनकर कनुष्का क्या करती है, वो साइड में एक ड्रिंक की बोतल होती थी, तो उसे उठा के उसे देख कर उसके सर पे मारती, कहती, मज़ा, अब तुम ज़िंदगी भर मज़े के लिए तरसोगे, और मज़ा करने से पहले 10 बार अपनी ये कंडीशन देखोगे कि किसी भी लड़की को टच करने से पहले तुम्हें अपनी मर्दानगी का वो दर्द याद आ जाएगा। ये कहकर वो फिर से उसको एक लात मारती, उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट को मर्दानगी कहते हैं। तो उसे मारकर कनिष्का उस इंसान के सामने आके खड़ी होती है और खींच के कस के उसे थप्पड़ मारती है। 1 नहीं 2 नहीं, तकरीबन 5 थप्पड़ तो वो मार देती है, जिसकी वजह से वो इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। वो कनिष्का को घूर के देखते कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसी? तब कनिष्का उसे खड़ा करके उसके फेस पर एक मुक्का मारती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे कनिष्का मेरा के ऑफिस के बाहर से कनिष्का मेरा के ऑफिस के क्लाइंट को, उनके एम्प्लॉय को उठा के ले जाने की तो की गलती की, लेकिन तुम्हें उस इंसान को उठाना नहीं चाहिए था जिस इंसान को कनिष्का ने अपनी वाइफ बनाया है, उसे नहीं उठाना चाहिए था। कौन है तुम्हारी वाइफ? तब वो परिणीता का हाथ पकड़ के सामने लाती, कहती, शी इज़ माई वाइफ। कनिष्का मेरा की बीबी है ये। परिणीता, कनिष्का मेरा। वो जो गुरूर, वो जो चमक, वो जो बातें तुम्हारे सामने इस लड़की ने की थी ना दोपहर को होटल में वॉशरूम के बाहर, तो वो मेरे बारे में थी। उसने तुम्हें वार्न भी किया था, उसने तुम्हें 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वार्न किया था। 1 दफ़ा पहले यही कहा था कि हमारे बॉस के पंगा मत लो, लेकिन तुमने फिर भी लिया पंगा, और दूसरी दफ़ा उसने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में भी बताया, लेकिन तुम्हें मर्दानगी का शौक़ बहुत था ना। अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, लेकिन सज़ा मिलने से पहले एक काम मुझे करना है।
ये कहकर वो उसके बाप के उसी के नंबर को चालू करके ऑन करके मोबाइल को वो सीधा कॉल लगाती है उसके बाप के पास। उसका बाप जैसे अपने बेटे का नंबर देखता है वो फ़ोन उठाता, कहते तुम कहाँ मर रहे हो? मरा नहीं मिस्टर कपूर, मरा नहीं, जिंदा है, लेकिन मरेगा बहुत जल्द। उसकी कंडीशन में ऐसी करूँगा, ऐसी करूँगा। कनिष्का कनिष्का तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? मैं आपके बेटे के साथ क्या कर रही, क्या करूँगी, ये सवाल आपको पूछना चाहिए था मिस्टर कपूर। मैंने प्यार से आपसे कहा था आप अपने बेटे को समझाइए कि मेरे ऑफिस के किसी भी वर्कर पर हाथ या गंदी नज़र ना डाले, लेकिन नहीं, उसने अपना किया है ना। उसने 24 घंटे दिए थे मेरे एक एम्प्लॉय को उठा के अपने बिस्तर पर लाने के लिए, और उसने 24 घंटे के अंदर ये काम भी किया है, परफेक्ट किया है। लेकिन उसकी हत्या चढ़ गई, हत्या चढ़ गई मेरे। उसे नहीं पता था उसने किस इंसान को उठाया। उसने एक लड़की नहीं 2 लड़कियां उठाई है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक लड़की को ढूंढते ढूंढते आई थी। वो थी मेरी एम्प्लॉय जो मेरे यहाँ पर काम करती है, जो मशीनों पर काम करती है, सारा दिन मशीनों पे होती है, सारा काम मेहनत करती है। उस वर्कर को उठा के वो लाया है। उसको बारे में से पता भी नहीं, तो फिर भी उठा के लाया है। उसका नाम टीना है। बता रही हूँ तुम्हारे बेटे की पहली गलती। लेकिन दूसरी गलती पता है क्या की तुम्हारे बेटे ने? दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरे तो ऑफिस में उसने हाथ डाला तो डाला, लेकिन उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मेरी बीवी को उठाने की गलती की है। अब सोचो मिस्टर कपूर कि मैं तो अपने एम्प्लॉय के लिए इनसे मार सकती हूँ, तो उसने मेरी बीवी को टच किया है, तो मैं कैसे, उसने मेरी बीवी को टच करने के बारे में सोचा तो मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ? सोचिए ज़रूर, क्योंकि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब मैं इसे सही सलामत तो आप तक नहीं पहुँचाऊँगा। आपको वार्न किया था, आपको बता के आपके बेटे को मारूँगा, ये नहीं बता के मारूँगा, बता के मारूँगा। अगर आपको इसके बाद भी मुझ पर कंप्लेंट करने, मुझ पर केस करने, आप शौक से कर सकती हो, लेकिन इस शौक से ये भी याद रखना कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए उसे मारा है। जान से मारूंगी नहीं, लेकिन इतना मारूंगी कि आइंदा से किसी भी लड़की को छूने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसे टच करे या ना करे, और 100 बार ये सोचेगा इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। सोचना ज़रूरी है इसे। और आपने जो काम करना था वो पहले करना था। अब मैं करूँगी वो काम। वीडियो कॉल कर रही हूँ, आपकी बेटी को मारने का वीडियो भी कॉल डाउनलोड करूँगी, लेकिन उसे शायद तो नहीं करूँगी, लेकिन इसे आपके बेटे के पास रखने के लिए रखूँगी ज़रूर, कि कल को ये देखे कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करे तो उसके साथ क्या हो सकता है। ये क्या करो, फ़ोन को साइड में रखकर मोबाइल को ऑन करती है, उसी के मोबाइल से वीडियो को ऑन करके एक साइड पे रखती है। एक साइड पे नहीं रखती, समंता को कहती है पकड़ के रखो, और पकड़ के रखने के बाद समय कनिष्का जो मारना स्टार्ट करती है उस इंसान को, उस बंदे को जिसका नाम सनी है, उसे इतना मारती है कि उसके मुंह से, हाथों से, सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो मारना नहीं रुकती, लेकिन उसकी सांसें रुकते देखकर परिणीता उसे पकड़ के कहती नहीं रुकी, देखिए एक साइड में हो जाओ परिणीता, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें धक्का दूँ और तुम्हें लग जाए, मेरे साइड से दूर हो जा। नहीं, देखिए उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो मर जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी। प्लीज़ 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 आप ऐसा कुछ मत कीजिए, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरी बात। बिल्कुल नहीं, इसने तुम्हें टच करने का सोचा, इसने तुम्हारी बात इग्नोर करने का सोचा, इसे तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ये कहकर समंता परिणीता को एक साइड में करके फिर से उसे मारती। आपको मेरी कसम उसे मत छुए, जैसे ज़ोर से चिल्ला के ये कहती है, तो कनिष्का जो मुक्का उठा के उसे मारने वाली थी, उसका हाथ हवा में रुक जाता है। तो वो पलट के उसकी तरफ देखती है, कहती है आपको मेरी कसम, अब आप किसी को भी नहीं मारोगे, किसी को भी नहीं। उनको मार खाने की कंडीशन नहीं है, वो ज़्यादा मार नहीं खा सकते, प्लीज़ छोड़ दीजिए इन्हें, आपको मेरी कसम है, प्लीज़। तो कनिष्का अपना हाथ रोक देती है, तो वो पुलिस को कॉल लगाती है। उसने पुलिस को कॉल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस इंसान ने पहले से पुलिस को कॉल लगाती है, वो पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। आईजी सर वहाँ पहुँचते, वहाँ का नज़ारा देखकर एक पल के लिए वो शॉक हो जाते हैं। वो हवलदार जो कनिष्का के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे वो भी सुन्न हो जाते कि ये क्या। तब वो सर से कहते कि हमें इस लड़की को अरेस्ट करना चाहिए। इतनी हिम्मत है कि उसे कड़ी पहना सको, उसने गलत तो नहीं किया है ना, उसके ऑफिस के एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया है,
उनके एम्प्लॉय को किडनैप किया गया, तो वो इसी तरह हमारी तरफ से लोग थोड़ी काम करेगी, फास्ट कर सकती है वो। कुछ नसीब है वो कि उसने अपने वर्कर को ढूंढ लिया, वरना इसे कभी कभार मामले में बहुत देर हो जाती है। तब कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलती, सिर्फ इतना कहती है, अगर तुमने इन्हें छोड़ा ना आई जी, तो याद रखना मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र उस जगह करवा दूंगी जिस जगह इंसान ना होगी, ना इंसान की ज़ात होगी, चारों तरफ जंगली जानवर और भेड़िए होंगे। ये कहकर वो अपनी बीबी का हाथ पकड़ के प्लस समंता और टीना को इशारा करके वहाँ से निकल जाती है। तब कहती है, सर ये क्या कर सकती है, वो कर चुकी है, तुमने अपने देखा नहीं क्या मतलब सर, उन तुम दोनों को वहीं पर ट्रांसफ़र किया जहाँ पर वो मुझे ट्रांसफ़र करने की बात कर रही है। सर आप सर नहीं कह सकते, तुम लोगों की गलती, तुम लोग अगर पहले रिपोर्ट लिख लेते तो तुम लोगों के साथ ये नहीं होता। उसने कहा है वो तुम लोगों को भी देख लेगी, तो उसने तुम लोगों को देख लिया, उसने तुम लोगों का ट्रांसफ़र जंगल में कर दिया। अब जाओ जंगली जानवरों के साथ खेलो, वहाँ पर ताश खेलो, वहाँ पर शराब पियो। अगर पी कर कहीं लुढ़क गए, सो गए ना, तो जानवरों के नाश्ता या डिनर बन सकती है। तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से, फ़िलहाल इन सबको अरेस्ट करो। सर ये तो मिस्टर कपूर के बेटे हैं। हाँ आप क्या कर सकते, कनिष्का मेरा के हत्थे चढ़ गया बेचारा, अब इसकी तो लाइफ बर्बाद ही बर्बाद है। हाँ अगर कनिष्का मिस्टर कपूर के कहने पर माफ़ कर दे वो बात अलग है। ये कहकर उन सबको उठाती है, लेकिन सर इनकी कंडीशन तो जेल में जाने वाली नहीं है। हाँ फ़िलहाल हॉस्पिटल ले चलो, इनकी मरहम पट्टी करवाते, फिर इन्हें जेल में लेके चलते। कनिष्का परिणीता के हाथ को बड़े कस के पकड़ के वो लेके जा रही थी। तब परिणीता कहती, मेरे हाथ में दर्द है। हाँ मैम सॉरी। वो गाड़ी में उसे बिठाती नहीं है, उसे वहाँ पर ला के फिर से डाइनिंग टेबल में बिठा देती है, वहाँ पर चेयर पर बिठाती है। वो वहाँ देखने की कोशिश करती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो एक इंसान को पकड़ के कहती है, मेडिकल बॉक्स है यहाँ पे। हाँ है, जाके लाओ, जाओ। और जो बेहोश हुए थे इंसान वो होश में आए थे, लेकिन बाहर का नज़ारा जो देखकर उनकी तो बोलती बंद हो गई। वो खामोशी थे, जहाँ पर उसके बॉस बैठे थे वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाते, कुछ करते नहीं, बस खामोशी से बैठ जाते। अब कनिष्का ने उसको एक इंसान को पकड़ के पूछा, तो वो मेडिकल बॉक्स लाता है और मेडिकल बॉक्स ला के उसके हाथ में देता है, तो कहता है ये लीजिए, लगा लीजिए। तो घूर के उसे देखते तो वो लोग भाग के पुलिस के हाथ जीप में बैठ जाते। तब कनिष्का बड़े प्यार से परिणीता का हाथ पकड़ती है और उसकी कलाइयों पर दवाई लगाना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जलन तो परिणीता को हो रही थी। तो कहती, आउच, जल रहा है कनिष्का। ओ सॉरी, जलेगा तो ज़रूर। वो अपने होंठों को उसके ज़ख्म पर ले जाकर आराम से ज़ख्म को साफ करती है और फूंकती है उसके हाथों पर। कनिष्का परिणीता एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है, जिसकी आंखों में थोड़ी सी दर्द थी। ऐसा लग रहा था अगर थोड़ी देर बाद उसे वो नहीं मिलती तो क्या हो जाता अगर उसने अपने दिमाग में। तब कनिष्का के चेहरे पर हाथ रख के परिणीता कहती है, एक हाथ तो कनिष्का ने पकड़ रखा था, दूसरा हाथ ले जाकर उसके फेस पर रख के परिणीता कहती है, मैं ठीक हूँ, देखो तो सही मेरी तरफ। इस तरह आपकी आंखों में दर्द अच्छा नहीं लगता। तब कनिष्का एक आंख उठा कर उसकी तरफ देखती, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। कनिष्का की आंखों में नमी देखकर वो कहती, ये क्या, ऐसे नहीं, मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस। मम्मा कसम खा के कहती, मैं ठीक हूँ। तो उसके गोद में सर रख के वो कहती है, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें किसी से पंगा लेना चाहिए, यही कहना चाहती है ना। कनिष्का कहती, परी देखो, और उसके सर को उठाती है, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ कर कहती, देखो मुझे इतना यकीन है कि मेरी बीवी मुझे कुछ होने नहीं दे सकती, मेरी कनिष्का मुझे कुछ होने नहीं दे सकती। मुझे अपने बॉस पर भी यकीन है, कनिष्का मेरा अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को कुछ होने नहीं दे सकती, तो मेरी बीवी तो बिल्कुल भी मुझे कुछ होने नहीं दे सकती, इतना यकीन है। अब मुझे लगता है तुम पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जो लोग तुम्हें धमकी देते हैं ना, अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नज़र रखनी चाहिए। मुझ पर फेरे मत बिठाओ। नहीं, जब तुम बाहर जाओगी तुम अकेली नहीं, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, ये मुझे पता है, आपके साथ जाऊंगी, जहाँ जाना है मुझे आपके साथ जाना है, समझिए। अब तो मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकलूंगी। डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे इस बात का खुशी है कि आप यहाँ आए, मुझे इस बात की फ़ख्र है कि आपने अपने एक एम्प्लॉय के लिए ये सब किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको पता नहीं था कि आपकी बीवी को यहाँ उठा के लाए, आप उस इंसान के लिए आए जिसके लिए आपको आना चाहिए था, और आप आए भी, इस बात की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है।
घर चलते हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलना चाहिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख भी लगी है, खाना नहीं खाया। चलो फिर घर चल के खाना खाते। टीना आज रात तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, सुबह ऑफिस के बाद तुम अपने घर जाओगी, या तो सुबह घर जाओ फिर चाहे रात दोपहर को ऑफिस में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, या शायद कल छुट्टी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी मॉम को बताना मत कि क्या हुआ है। नहीं बॉस, नहीं बता सकती। तुम्हारे हाथ में ज़ख्म है? नहीं, मेरे हाथ को इतने कस के नहीं बांधा था जितने कस के इनके हाथों को बांधा था। चलो अच्छी बात है। ये कहकर सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से निकल जाते। अब रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। उन्हें वहाँ से निकलते निकलते रात के 2:30 बजे वो लोग घर के बाहर पहुँच जाते। जैसे गाड़ी का हॉर्न देता है ड्राइवर, तो गाड़ी अंदर आती तो सबके सब घर के बाहर आ जाते। जैसे ही परिणीता को देखते सब भाग के उसके पास आते, उससे पूछते तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? तब कनिष्का कहती घर के अंदर चलिए, भूख लगी, खाना दीजिए, खाना खाना है। तब दादाजी उसे कस के थप्पड़ मारते। दादाजी के थप्पड़ पड़ के कनिष्का कहती अब ये क्यों मारा आपने? तुम्हारी लापरवाही के लिए। तब कनिष्का के सामने परिणीता आकर कहती ये तो गलत बात है दादाजी, इन्होंने जो कारनामा किया आपको उस पर फख्र होना चाहिए, ना कि इस तरह इन्हें मारना चाहिए। आपको नहीं लगता आप आजकल मेरी बीवी को कुछ ज़्यादा ही सुनाते हो और मारते हो? देखो पोती की बीवी एक साइड में हो ना तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी? घर को कॉल करके पूछाएं। कह तो रहा हूँ, माफ़ी भी मांग चुका हूँ आपकी बहू से, फिर भी आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये सब कैसे कौन कर सकता है भला? थक के आई हूँ, मार खा के आई हूँ, एक तो यहाँ पर मार पड़े। यहाँ किसने मारा है? एक कमीना, उसे तो जवाब दिया तुमने उस कमीने को? पूरी तरह से दे दिया है दादाजी, पूरी तरह से। फिलहाल मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। आपके थप्पड़ जोर का था? अच्छा, मुझे नहीं लगा मैंने जोर का मारा है तुम्हें थप्पड़, स्लो था। तब अंजलि कहती क्या बात है दादाजी, इतना कस के मारा है जिसकी आवाज़ हम सबको सुनाई दी, आप कहते स्लो था? वाह क्या बात है। तुम तो चुप ही रहो। आज के बाद ना तुम जब भी जाओगी ऑफिस अपने साथ, जब तुम परिणीता को लेके जाओगी ना, तो अपने साथ लाने की भी ज़रूरत है। और तो मैं आपको हॉस्पिटल में ना, यहाँ घर में कोई लोग कम थे क्या? मैसेज कर लेती तुम अपने डैड को, मैसेज कर लेती अपनी पुप्पी को, मैसेज कर लेती अपनी मामा को, कोई ना कोई तो मुझे हॉस्पिटल लेके चला जाता ना, कि सबके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है पापा, आइंदा से यही करेंगे। बेटा जब भी दादाजी को हॉस्पिटल जाना हो हमें फ़ोन करना, और तुम परिणीता के साथ घर आना, ठीक है? अरे बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हमने टाइम पर फ़ोन कर दिया इसे बताने के लिए गधी को कि अब तुम घर पे नहीं हो। सीरियसली मैं गधी नहीं हूँ, मैं तो अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए। वैसे हाँ, ये बात तो तुमने अच्छा की। आप ठीक हो बेटा? अब वो सबकी नज़र टीना पर थी, तो टीना कहती जी 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 मैं ठीक हूँ सर। कमाल, घबराओ मत, जिस तरह दादाजी कहते हो, जिस तरह सब मुझे दादाजी कहते, दादाजी को तुम ठीक हो यही बहुत है। और हाँ बिल्कुल अच्छा किया। अब तुम्हें अपने घर ऑफिस के सिक्योरिटी कुछ बढ़ा देनी चाहिए कनिष्का मेरा। जी हाँ दादाजी बढ़ा दूंगी। फ़िलहाल खाना कहाँ है? भूख लगी है। हाँ चलो, हम लोगों ने भी खाना नहीं किया। आप लोगों ने भी नहीं खाया? नहीं, अब तो घर की रूटीन बन गई है ना, जब तक घर के सारे फैमिली मेम्बर घर पे नहीं होंगे तो खाना कोई नहीं खाएगा। और बच्चे, उन्हें खिला दिया गया है, उनको बच्चों को भूखा थोड़ी रखना है, उन्हें सोना है, उन्हें स्कूल भी तो जाना है। तो सब लोग खाना खा के सो चुके हैं। और परिणीता की आंखों में सवाल देखकर दादाजी कहते तुम्हारे भाई ने भी खाना खाया और दवाई खा के सो चुका है, डोंट वरी। तो एक लंबी सांस लेकर आती है तो कहती जाओ फ्रेश हो जाओ फिर आ जाओ खाने। मैं फ्रेश नहीं होंगी, मैं सिर्फ हाथ धो के आके मुझे खाना खाना, मुझे भूख लगी है। परी तुम भी हाथ धो के आके खाना खा लो। वो लोग खाने में बैठ जाते, खाना खाने लगते। तो समंता सबको स्टोरियाँ बताती कि क्या क्या हुआ। तो सब परी कनिष्का की तरफ देख कर कहते क्या बात है, अपनी बीवी के बचाए तुम अपने एम्प्लॉय को बचाने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं था वहाँ पर परिणीता मुझे मिलेगी। सेकेंडली मुझे सिर्फ इस लड़की को बचाना था, क्योंकि इसके बारे में मेरे ऑफिस से निकाला गया, मेरे ऑफिस से ले गए थे, तो इस चीज़ के बारे में मुझे एक्शन लेना था, तो मैंने ले लिया। अच्छा रात बहुत हो चुकी है समंता, तुम्हें टीना ऐसा करो तुम आज अंजलि के साथ सो जाओ। अंजलि इसे अपने रूम में लेके जाओ, आराम करवाओ, शायद अकेले आज इसे डर लगेगा। जी दादाजी समझ गई। अच्छा गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। तब वो दूध देती है परिणीता के हाथों में और उसे मेडिकल बॉक्स भी देती है कि इसमें एक दवाई उसे दे दो, पेन किलर है, दर्द का आराम आएगा और तुम भी खा लेना। और हाँ उसकी यहाँ पर लग जी के उसे साफ कर देना, ठीक है? जी जी हाँ मम्मा कर लूँगी। ये कहकर वो रूम के अंदर आती। कनिष्का वॉशरूम में शावर ले रही थी और शावर लेकर नाइट ड्रेस पहनकर आ जाती है। उसने पर्पल कलर की नाइट ड्रेस पहनी है, वो पहनकर वो बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो देखती है परिणीता के हाथों में दूध थी, तो कहती है यार दूध दे दो,
ये कहकर एक घूंट में वो पी लेती है दूध को। तो कहती गर्म था, इतना भी गर्म नहीं था, मम्मा ने ठंडा किया होगा। अब ये क्या है, पेन किलर है, इसे खा लीजिए दर्द आराम हो जाएगा। हाँ ठीक है ये दो, ये कहकर वो दवा गोली को भी दूध के साथ पी लेती है। तो कहती है अब चलो मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, आप यहाँ बैठो। उसे बिठाती है बेड पर और उसके साइड सामने बैठ जाती है। ये मेडिकल बॉक्स किस लिए, आपके यहाँ पर कट लगी ना, इसे देख रही हूँ मैं। अरे यार ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। और दादाजी ने आपको थप्पड़ मारा, उसका क्या, उनकी आदत है, जब मैं गलती करती हूँ तो मारते हैं। पक्का मारते हैं, या फर्स्ट टाइम मारा है? तुम्हारी वजह से सेकंड टाइम मार खाई है मैंने दादाजी के हाथों। हाँ यही सुनना था मुझे। वेरी फनी, अच्छा लगा कि तुम्हारी बीवी ने मार खाया। आउच, आराम से यार, क्या कर रही हो तुम? सॉरी, कुछ ज़्यादा ही जलन हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इस चीज़ की वजह से मारी हो, किसी और चीज़ की वजह से मारी हो। हाँ, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी आराम से मामा, आइए आराम से, क्या कर रही हो? जल रहा है, कह रही हो जल रहा है, फिर भी तुम दबा रही हो। जलना भी चाहिए, ये कहकर वो दवाई को एक साइड में रख देती है। तो वो अपने होंठों को ले जाकर उसके होंठों की तरफ रखकर वहाँ पर फूंक मारना स्टार्ट कर देती है। कनिष्का उसके बालों से पकड़ कर उसे पीछे करती, कहती मत करो, फीलिंग जग रही है। तो कनिष्का को हाथ पर अपना हाथ रख के अपने बालों को उससे छुड़ा कर कहती है दर्द हो रहा है। हाँ मुझे भी हो रहा है, जब तुम मेरे सामने मुझे फूंक मार रही हो। दर्द नहीं हो रहा, फीलिंग जग रही है, तो मत करो ऐसा। अच्छा तो ये खाओ ना। कनिष्का, मेरा को कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कनिष्का क्या करती है, उसे पकड़ के बेड के बीचों बीच लेटाती है और खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है। कहती सीरियसली मुझे वाकई कंट्रोल नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें उस कंडीशन में देखकर, और सेकंड पता नहीं क्या, मैं कह नहीं सकता यार, सोच कर ही अजीब सा लग रहा है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर तुम्हारे साथ कोई चीज़ हो जाती तो मैं क्या करती, बताओ मुझे, मैं क्या करती? मुझे डर, कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप उस चीज़ को मत सोचिए ना, आप जितना सोचोगे उतना आपको अजीब लगेगा। मुझे अपने उस, क्या कहूँ, कुछ नहीं, ये कहकर उसे कॉलर से पकड़ के, उसका नाइट ड्रेस कॉलर वाला था, उसे कॉलर से पकड़ के अपने ऊपर पूरी तरह ले लेती परिणीता और कहती कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, खामोश रहिए। उसको अपने सीने पर रख के, उसका सर को अपने सीने पर रख के, उसके सर को जब सीने पर रखती है परिणीता तो उसके बालों को सहलाने लगती, कहती सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, रात के 2:30 बज चुके, अभी 2:45 बज रहे हैं। कल ऑफिस नहीं जाना? कल नहीं जाना, मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे सोना है। अच्छा तुम्हें सोना है, ठीक है सो जा। क्या एक बात कही तो? कहो। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी परिणीता। किस कर सकती हूँ मैं तुम्हें? परिणीता जैसे सुनती है किस कर सकती हूँ मैं तुम्हें, तो वो आंखें खोल के उसकी तरफ देखती है। तो कनिष्का का सर ऊपर था, वो थोड़ा सा सर ऊपर करके देख रही थी उसे। उसकी आंखों में देखकर परिणीता खुद से अपने होंठों को उसके ऊपर, थोड़ा सर ऊपर करके अपने होंठों को उसको पेश करती है। कहते ओके, जैसे कि कह रही हो करो किस। तब वो किस करने वाली थी तो परिणीता पीछे हो जाती, कहती 1 मिनट रुको, अब क्या है, वाइल्ड मत करना, काटना बिल्कुल भी मत, वरना अगर मैंने काटना स्टार्ट किया ना तो बहुत बुला कर काटूंगी आपको। अच्छा ठीक है, नहीं काटूंगी। तो परिणीता अपने सर को बेड के तकिए पर आराम से रख देती और कनिष्का परिणीता के होंठों पर अपने होंठ रख देती और 5 मिनट तक तो कुछ करती नहीं है, कुछ भी नहीं करती, बस अपने होंठों को सिर्फ उसके होंठों पर रख देती है। तब कनिष्का कहती, परिणीता कहती ये क्या कर रही, कुछ कर क्यों नहीं रही है? तो कनिष्का क्या करती है, एक झटके से उसके दोनों कंधों से पकड़कर अपने आप को नीचे करके उसको पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेती। होंठों को हटा के नहीं करती, वो होंठ अब भी उसके होंठों पर थी, इतना फास्ट करती है। एक पल के लिए तो परिणीता हैरान हो जाती है जब वो आंखें खोलकर देखती है कि अब कनिष्का नीचे और परिणीता उसके ऊपर थी। तो परिणीता अपने होंठों को हटा कर कहती ये क्या था? तब अब उसे सर से पकड़ के अपनी तरफ खींचकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सॉफ्ट किस करती है उसे, इतनी सॉफ्ट करती है कि एक पल के लिए परिणीता को भी अपने दर्द भूल जाती है। वो खामोशी से उस किस को एंजॉय करती है बहुत ज़्यादा। उनकी किस तकरीबन 10 या 15 मिनट तक चलती है, लेकिन किस को कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन किस को ब्रेक करना पड़ा क्योंकि दरवाजे के बाहर नॉक नॉक हो रही थी।
तब कनिष्का सर को नीचे करके कहती कि यार डिस्टर्ब करने के अलावा नहीं कोई काम धंधा है नहीं क्या। तो परिणीता उसके सर को सहला कर कहती मैं आती हूँ रुको। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ जाती, दरवाज़ा खोलती तो वहाँ पर अंजलि खड़ी थी। अंजलि को देखकर रास्ता देती अंदर आने के लिए। तो कहती मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर कर भी रही हो तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या, नहीं ना, बोलो यहाँ क्यों आई हो। अरे अरे इतना गुस्सा तो नहीं करी थी, मैं तो बस ये देने आई थी आपको। ये क्या है, वो एक फ़ाइल थी जो ऑफिस में भी दे सकती थी। नहीं पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना ज़रूरी है। मिस्टर कपूर की फ़ाइल है, अब आप इसके ऊपर काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, इसके बारे में हमें ऑफिस में बात कर सकती थी। लेकिन समझता ने मुझे पता नहीं क्यों भेजा। वो कमीनी है तुम्हारी, कमीनी क्या कहा फिर से कहना। ओ समंता ने मुझे बता, ओ कमीनी एक नंबर की, उसे पता था ना कि मूवमेंट बनने वाला है तो तुम्हें भेज दिया। ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी दी। मुझे भी बेवकूफ़ों की तरह यहाँ मुँह उठा के नहीं आना चाहिए था ना। अभी सोच रहे हो, पहले नहीं सोच सकती। परिणीता घूर के कनिष्का को देती, ये क्या बात कर रही है आप, नहीं है तुम गलत टाइम पे नहीं आई हो, ये फाइल रखो, सुबह ऑफिस में दे देना इन्हें, ठीक है, ओके, एंजॉय योर मोमेंट्स। ये कहकर वो भाग जाती है। तो परिणीता दरवाज़ा बंद करके आके लेट जाती है अपनी साइड पे। तो कनिष्का कहती ये क्या, हमारी किस पूरी हो चुकी है, तकरीबन 10 से ज़्यादा हो चुके थे टाइम। तुम टाइम हिसाब करती हो जब मुझे किस करती हो, नहीं जिस तरह आप किस करती हो ना, आप नहीं हिसाब कर सकती, पर मेरी सांसें फूल जाती हैं। तो क्या मुझसे दूर होकर सोना चाहती हो? मैं आपके पास भी आना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। किस चीज़ का, कि आप कुछ ना कर दें, तुम्हारे बगैर परमिशन के मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर अपनी बाहें फैला देती है। तो परिणीता उसकी तरफ देखकर उसके पास आके उसके सीने पर अपना सर रख के सो जाती है। कहती है मुझे नींद आ रही है। तो कनिष्का कहती है मुझे भी नींद आ रही है, और उसके माथे पर प्यार से किस करते कहती गुड नाइट मेरी जान। तो कहती गुड नाइट। ओके, ये कहकर दोनों ही सो जाते हैं। ओके गाइस, उन्हें सोने देते, सुबह देखते कि क्या होता है। मिस्टर कपूर को अपने बेटे के लिए कुछ करेंगे या मिस कनिष्का मेरा उसे माफ़ करेंगी, जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, अपना देर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और तब से मेरी सब्सक्राइबर रुक चुकी है, अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग